नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CUT यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो विज्ञान का होगा। और हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भारतीय संविधान की सभी प्रीवियस क्लासें कर चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन क्लासों को आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है। तो हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र कौन सा है भाई? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, वायु की आर्द्रता नापने के लिए, जल का घनत्व नापने के लिए या विद्युत धारा मापने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? समय मापा जाता है, दूरी मापा जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापा जाता है या प्रकाश तीव्रता मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁻6 सेकेंड, 10⁻⁹ सेकेंड, 10⁻⁻3 सेकेंड या 10⁻⁹ सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एक नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन बी दिया है 10⁻2 मीटर। ऑप्शन सी दिया है 10⁻10 मीटर। ऑप्शन डी दिया है 1 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन या ऑप्शन डी दिया है जूल प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है भाई? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बल का मात्रक होता है जूल होता है, न्यूटन होता है, मीटर स्क्वायर होता है या ऑप्शन डी दिया है न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केपलर ने। ठीक है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था भाई? तो केपलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप है, अधिकतम होता है जब ग्रह से सूर्य दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी दिया है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। ऑप्शन सी दिया है दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी दिया है दोनों असत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार
उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है। ऑप्शन सी दिया है नियत वेग से नीचे उतरती है। ऑप्शन डी दिया है ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरित होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है। ऑप्शन बी दिया है गतिज ऊर्जा की ओर उड़ जाती है। ऑप्शन सी दिया है दोनों सही है। ऑप्शन डी दिया है दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो दोनों सही रहेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है थकान के कारण, वेग अधिक करने के कारण, स्थायित्व बढ़ाने के कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। यानी कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/20 सेकंड तक, 1/2 सेकंड तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1/10 सेकंड तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल की होती है, मिट्टी के तेल की होती है, एल्कोहल की होती है या तांबा की होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है। भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं। ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान भार दोनों अपरिवर्तित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण नीला प्रतीत होता है? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। यानी कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण भाई? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ी हर्ट्ज इकाई है, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग में रंग हो गया है, यहाँ पर हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, हर्ट्ज इकाई है किसकी है? आवृत्ति की, कार्य की, ऊष्मा की या वेग की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है। पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। डॉपलर प्रभाव के कारण सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। J.L. बेयर्ड ने 1926 में, माइकल फेराडे ने 1831 में, एडिसन ने 1878 में, या E.G. ओडिस 1852 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। E.G. ओडिस 1852 ने लिफ्ट की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने, नील्स बोर ने, या मेंडलीफ ने, या रदरफोर्ड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की है भाई? तो रदरफोर्ड ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आइंस्टीन ने की, केपलर ने की, जे थॉमसन ने की, या न्यूटन ने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जे थॉमस ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई? तो जे थॉमस ने की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने किया, गोल्डस्टीन ने किया, रदरफोर्ड ने किया, या ग्राहम बेल ने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चैडविक ने किया। और एक ट्रिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद रखने की। कैसे? ईंटा पर नाचे। भाई एक ट्रिक से ही पूरा लर्न कर सकते हैं आप। ईंटा पर नाचे, इससे ही आप, इससे क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ई, इसे इलेक्ट्रॉन, और टा से थॉमसन या थॉमसन। ठीक है, और पा से क्या हुआ? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो रा से रदरफोर्ड। ठीक है, और ना से क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ई से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, और खोजकर्ता कौन हुए? जे थॉमसन। और पा से क्या हुआ? प्रोटॉन, उसके खोजकर्ता कौन हुए? रदरफोर्ड हुए। और ना से हुआ न्यूट्रॉन, और उसके खोजकर्ता कौन हुए? चैडविक हुए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने किया, जे थॉमसन ने किया, एंडरसन ने किया, J.L. बेयर्ड ने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंडरसन ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है चाल, आयाम, आवृत्ति या तीव्रता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। क्या अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन बी दिया है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी दिया है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन डी दिया है, गोली तैर नहीं सकती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन बी दिया है, स्त्रियों की आवाज़ की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। ऑप्शन सी दिया है, स्त्रियों का आयाम अधिक होता है। ऑप्शन डी दिया है, स्त्रियों की आवाज़ का वेग अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल्ब या नाभिकीय संलयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या? कहा जाता है भाई वेग परिवर्तन की दर को? संवेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, आवेग कहते हैं या बल कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है हवा में, जल में, लोहा में या निर्वात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोहा में, यानी कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक लोहा में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल का अचानक गिरना संकेत करता है आंधी का, वर्षा का, तूफान का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आंधी का। वायुमंडल का अचानक गिरना किसका संकेत करता है भाई? आंधी का संकेत करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वाष्पन के कारण या ऊर्ध्वपातन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं, किसके कारण होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे पारदर्शक होते हैं, सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर से देखने पर आकाश दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या सफ़ेद दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कूलाम इकाई है विद्युत धारा की, विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की या विद्युत क्षेत्र की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विद्युत आवेश की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं लाल, नीला, हरा,
बी दिया है लाल नीला पीला, सी दिया है पीला हरा लाल और डी दिया है काला सफ़ेद लाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लाल पीला हरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, डूबते समय सूर्य दिखाई पड़ता है, वास्तविक से बड़ा, वास्तविक से छोटा, वास्तव में जितना बड़ा है उगते हुए सूर्य से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वास्तविक से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र लटकता हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेतिक रहता है, उत्तर दक्षिण की ओर। यानी कि हम चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो वो किस दिशा को निर्देशित करता है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर या निश्चित नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर दक्षिण की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं। ऑप्शन बी दिया है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। ऑप्शन सी दिया है द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित रहता है। और ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने में से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक समान होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन बी दिया है सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाता है। ऑप्शन डी दिया है सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? एडिसन ने, रोमर ने, फेराडे ने या बेयर ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रोमर ने। यानी कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने किया था? तो रोमन ने ज्ञात किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का, गोलीय उत्तल का, परवलयाकार अवतल का या समतल उत्तल का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, समतल उत्तल का। यानी कि कार की हेडलाइट में समतल उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन या प्रकाश का ध्रुवण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है रबड़, इस्पात, हाथी दांत की गोली या कांच? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
इस्पात, यानी कि निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है भाई? तो इस्पात है। तो हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर किया है जो कि साइंस के थे, और हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भारतीय संविधान की सभी प्रीवियस क्लासें हमने कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियो को देख लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई CUT की क्लास आती है तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता है। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।